हेलो बच्चों, माई सेल्फ अंजनी कुमार उत्तम और हम बेटा फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स चैप्टर जो है उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक मिरर का जो बेसिक पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। फोकल लेंथ क्या होती है, पैरेक्सियल रेज क्या होती है, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन मेन था वो हमने पढ़ लिया था। अब हम बेटा मिरर फॉर्मूला पर चलते हैं। मिरर फॉर्मूला बहुत ही खास है और ये आपको ध्यान रखना है कि जो मिरर फॉर्मूला है वो केवल पैरेक्सियल रेज के लिए ही वैलिड है ना। मिरर फॉर्मूला ध्यान रखना, ये जो भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे अभी वो ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज है बेटा, ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, ठीक है। मार्जिनल रे के लिए फॉर्मूला बेटा नहीं बनता है, उसको ज्योमेट्री से ही फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने मिरर लिया है, ये मिरर बेटा कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए इस ऑब्जेक्ट की जो मिरर से जो डिस्टेंस है वो u है, इमेज की डिस्टेंस v है। इस कॉनकेव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r है या फोकल लेंथ कितना है f है, करेक्ट। तो बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं यहां लिखता हूं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ओके। 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां पर u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, राइट। f फोकल लेंथ बेटा, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, अगर मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। कॉन्वेक्स है बेटा तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि अगर कॉनकेव है तो फोकस इधर की तरफ होगा तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो उसके अपोजिट चलेंगे अपन मेजर करने के लिए। मेजर कहां से करनी होती है डिस्टेंस, हमेशा जहां से घटना घटती है, मतलब यहां पर पोल से डिस्टेंस इधर की तरफ मेजर करोगे आप तो नेगेटिव होगी। तो फोकस पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसका कर्वेचर कुछ इस प्रकार से होगा, फोकस इधर आएगा इंसिडेंट रे के अलोंग, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, ओके। अब आप एक चीज जरूर ध्यान रखें इसके अंदर, जब आप ये फॉर्मूला लगाएं, अप्लाई करें, हम आगे अप्लाई भी करेंगे, जो v है ना, जो अननोन क्वांटिटी है जो आपको फाइंड करनी है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज है, जनरली हमें इमेज ही फाइंड करनी होती है। अगर v की वैल्यू रखने के बाद इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आए, सपोज बेटा v की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब जो इमेज है ना वो इंसिडेंट रे के अपोजिट बन रही है। नेगेटिव आने का मतलब पोल से आप जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो इधर मेजर नहीं करोगे, वो इस तरफ मेजर करोगे, तो इमेज किधर बन रही है, इस तरफ बन रही है, रियल स्पेस में बन रही है, पीछे की तरफ वर्चुअल स्पेस है, रियल स्पेस में इमेज बन रही है। इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल होगी, ये ध्यान रखना। इफ v इज नेगेटिव देन इमेज बेटा रियल होगी, एंड अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आए तो समझ जाना कि इमेज इस तरह बन रही है, इंसिडेंट रे के अलोंग इस तरह बन रही है, वर्चुअल स्पेस में बन रही है बेटा, ठीक है। और वर्चुअल स्पेस बनेगी, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है, करेक्ट। तो v नेगेटिव रियल इमेज, v पॉजिटिव वर्चुअल इमेज। तो ये मिरर का बेसिक सा फॉर्मूला है, ये आप नोट डाउन कर लें। अब हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे बेटा, सिंपल मैग्निफिकेशन लिखा हुआ हो या लीनियर मैग्निफिकेशन लिखा हुआ हो या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लिखा हुआ हो बेटा, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या सिंपल मैग्निफिकेशन अगर लिखा हुआ हो तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए एक बार। ये मिरर है, मिरर के सामने बेटा मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, राइट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा बेटा, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऊपर बना सकते हो, जैसे ये है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नीचे बना लिया मैंने बी, ओके। इससे भी लाइट रह जाएंगी कई सारी,
है ना। ये लाइट रेज मिरर पर टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये लाइट रेज टकराने के बाद जहां पर मिलेंगी, ठीक है, वहां पर एक इमेज बनेगी, और बी से जो लाइट रेज निकलेंगी बेटा, वो टकराने के बाद जिस पॉइंट में मिलेंगी वहां पर बी की इमेज मिलेगी, और रेज पैरेक्सियल लेंगे अपन, क्योंकि फॉर्मूला जो है पैरेक्सियल वाला है। तो बी से ये वाली जो लाइट रे दिख रही है आपको, ये टकरा के सीधी आएगी वापस। इसका मतलब ये लाइट रे अगर सीधी आ रही है, इसका मतलब इमेज भी उसी लाइट रे पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो बी जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है ना, उसकी इमेज बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी। बी की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म होगी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। ए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, ठीक है, इसकी इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे की तरफ फॉर्म होगी, राइट। अब जैसे अपन को एक रफली आइडिया लगाना है कि ए की इमेज कहां बननी चाहिए, किस लाइन पे बननी चाहिए, और बी की इमेज कहां बननी चाहिए। तो देखो बेटा, ऑब्जेक्ट काफी स्मॉल है, ऐसे बहुत सारे लाइट रे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक लाइट रे में ये वाली ड्रॉ कर सकता हूं। देखो बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे इधर चली जाएगी। मैंने रूल्स बताए थे आपको, 4 लाइट रे ड्रॉ की थी हमने, उनमें से कोई भी लाइट रे ले सकते हो बेटा। लेकिन मैंने पोल वाली लाइट रे कंसीडर की है, क्योंकि ये ज्योमेट्री में काफी हेल्प करती है बेटा। ये वाला लाइट रे, ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो मतलब ए से जो लाइट रे आ रही है वो इधर जा रही है, इसका मतलब ए की जो इमेज होगी ना बेटा, इसी लाइट रे पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी। तो मान लीजिए ए की इमेज यहाँ पे बनी, लेट कर लिया मैंने, और जो बी की लाइट रे बेटा वो सीधी गई हूँ, पोल पे जो टकराएगी, वापस टकराने के बाद वापस आएगी इधर, तो उसकी इमेज इसी लाइन पे होगी, ठीक है। और सिमेट्रिकली देखें तो जैसे इसी लाइन पे ही है, ए और बी को मिला दोगे आप, तो ए डैश और बी डैश पक्का एकदम यहाँ पे होना चाहिए, ताकि ये इमेज बन जाए। देखो इस टाइप से, यहाँ पर बी की इमेज बन गई बेटा। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, दिस डिस्टेंस इज यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर या पोल, दिस इज v, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, correct. Here linear magnification or transverse magnification is represented by m is equal to hi upon ho, height of image upon height of object, ठीक है, is equal to minus v by u। ये याद रखना बेटा आपको हमेशा। hi क्या है यहां पर, height of image, ho क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, या m बराबर एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। साइन कन्वेंशन के साथ लगाने हैं फॉर्मूलाज, ये ध्यान रखना है अपन को। पहला जो फॉर्मूला पड़ा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, उसमें भी साइन कन्वेंशन लगाना है प्रॉपरली, इसमें भी साइन कन्वेंशन लगाना है बेटा। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है बेटा, m अगर नेगेटिव आया तो इसका मीनिंग है इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी, जैसे ये बन रही है इस टाइप से। m की वैल्यू बेटा अगर पॉजिटिव आती है तो इमेज जो है वो इरेक्ट होगी, करेक्ट, सीधी बनेगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इमेज भी ऐसे ही कुछ बनेगी, इधर भी बन सकती है, ठीक है। अब बात करें मॉड्यूलस की, अगर m का मॉड्यूलस ग्रेटर देन 1 है बेटा, ग्रेटर देन 1 का मतलब hi की वैल्यू ho से ज्यादा है, इमेज की हाइट ज्यादा होगी, तो इमेज बेटा लार्ज होगी, ठीक है, लार्ज इमेज बनेगी, इनलार्ज्ड होगी इमेज, क्लियर। मॉड ऑफ m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, 1 से लेस है बेटा, तो सीधी सी बात है hi की वैल्यू ho से कम है, इमेज बेटा डिमिनिश्ड होगी या स्मॉल साइज होगी, ठीक है, स्मॉल बनेगी, स्मॉल साइज होगी। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, साइन कन्वेंशन के साथ अपन को अप्लाई करना है प्रॉपरली, ठीक है। ओके बेटा, अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन में जनरली लीनियर मैग्निफिकेशन ही पूछा जाता है, लेकिन मैग्निफिकेशन में जैसे अगर आपसे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछे तो क्या करना है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ठीक है। हाँ बेटा जी,
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है लेकिन उसको बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एडजस्ट किया हुआ है। तो आपको एक रॉड दिख रही होगी यहां पर, और इस रॉड की जो लेंथ है बेटा वो LO के बराबर है। दिस इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमसे पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना है इसका, तो क्या कीजिएगा आप, बहुत ही सिंपल है। इस रोड का जो फ्रंट वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस ले लीजिए। सपोज डिस्टेंस है U1, करेक्ट। इसको मैंने सपोज A मार्क कर दिया बेटा। फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। उसके बाद वहां से u की वैल्यू आप U1 जो भी है वो रखेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो आप देख सकते हैं, इंसिडेंट रे की अपोजिट है तो नेगेटिव रख देंगे। वहां से v की वैल्यू आएगी बेटा। v की वैल्यू आने के बाद उससे पता लग जाएगा इमेज इधर बनेगी कि इधर बनेगी, राइट। v की वैल्यू नेगेटिव आती तो इस तरफ बन जाएगी, पॉजिटिव आती तो उस तरफ बन जाएगी। तो मान लीजिए नेगेटिव आई तो उसका मोड ले लेंगे और हमें आइडिया लग जाएगा इमेज इधर बन रही है। मान लीजिए बेटा a की जो इमेज है वो यहां बन रही है कुछ, ये सपोज a', ठीक है, ये एक इमेज बन गई। तो ये डिस्टेंस हमारे पास v1 आ गई बेटा, ठीक है। ये डिस्टेंस इस मिरर से आ गई v1। फिर क्या करना है, रोड का जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा जो एंड है उसको मैंने b मार्क कर दिया। ये भी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके लिए जो डिस्टेंस है वो u2 मान लो, ठीक है, मिरर से। अगेन फॉर्मूला लगाओ प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। तो फॉर्मूला लगाओगे तो फिर v की वैल्यू आएगी वहां पर अपने पास, और इमेज मान लीजिए b की यहां पे बन गई b'। तो हमारे पास v2 आ जाएगा। v2 बोले तो जो b पॉइंट है ना उसकी इमेज की डिस्टेंस आ गई v2, ठीक है। नेगेटिव है तो उधर आ जाएगा, पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा। तो नेगेटिव आया मान लीजिए, और मैंने मोड ले लिया और इस तरफ मैंने उसको शो कर दिया। अब आपसे कोई कहे बेटा कि L0 किसके बराबर है, तो L0 जो है वो एक्चुअली में U2 माइनस U1 है कि नहीं है। और जो लेंथ ऑफ इमेज है उसको मैंने Li लिख दिया। Li की अगर अपन बात करें तो वो लिख सकता हूं मैं V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1। सिंपल V2 माइनस V1 कर दीजिए। ओके, तो Li इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो अगर V2 माइनस V1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। जैसे ये AB ऐसे है तो ये उल्टा बना है, करेक्ट। और फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को ml लिख देता हूं मैं। ml इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू को डिवाइड करना बेटा। V2 माइनस V1 अपॉन में U2 माइनस U1, खत्म। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड बनी है, मतलब उल्टी बनी है। पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में है। काफी सिंपल है ये। तो इसमें एक्स्ट्रा अलग से अगर अपन सोचें तो कोई जरूरत नहीं है इतना हाई फाई सोचने की। सिंपल डिस्टेंस लेनी है और सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर्मूला लगाना बेटा, ठीक है। इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, अगर आपसे कोई ये कहे ना कि जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की साइज अगर काफी छोटी है तो अपन बेटा एक अप्रोच लगा सकते हैं। उसको एक बार आप थोड़ा गौर से यहां पे देखना। देखो फॉर्मूला आप जानते हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है तो साइज ऑफ या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा du। चेंज इन u में हल्का सा चेंज, जैसे ये u है ना, u में हल्का सा चेंज आ गया du। एंड साइज ऑफ इमेज जो है ना वो हो जाएगा dv। v है डिस्टेंस और v में होने वाला चेंज है dv, तो लेंथ ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज आ जाएगी dv। तो हमको अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है तो हमको dv बाई du फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, dv बाई du, और कुछ भी नहीं है बेटा। तो du बाई du कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो आप। डिफरेंशिएट करोगे तो देखो u के रेस्पेक्ट में कर दो, चलो तो 1/v का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1/v स्क्वायर इनटू में dv बाई du, और 1/u का u के रेस्पेक्ट में आ जाएगा बेटा माइनस का 1/u स्क्वायर, और 1/f, f इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से देखो dv बाई du कितना है, देखो dv बाई du इज इक्वल टू ये आ जाएगा इस तरफ माइनस का v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। एंड दिस इज लीनियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml। अगर आप देखें कि माइनस v बाई जो u था ना वो सिंपल मैग्निफिकेशन था, लीनियर मैग्निफिकेशन था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, माइनस का v बाई u। तो माइनस का v बाई u का होल स्क्वायर जो होगा
वो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन माइनस एम स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे होता है, अब आप ये देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रहेगा छोटा सा, अगर डी यू इसी तरफ है, इसमें भी साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होता है अपन को, तो अगर डी यू चेंज इन यू अगर इसी तरफ है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और डीवी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में रहेगा, और डीवी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इंसिडेंट रे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपन को। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है ना, डायरेक्शन में ही है, तो डी यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अपोजिट है तो डी यू नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो ये था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसके बाद आता है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। कई बार अपन को मिरर के सामने एक लेमिना दिया होता है, मान लीजिए एक स्क्वायर प्लेट दे दी, ठीक है, या कोई प्लेट दे दी, ठीक है, या कोई ट्रायंगल दे दिया, तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका जो एरिया है, ठीक है, वो कितना मैग्नीफाई हो जाएगा, न्यू एरिया, इमेज का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो वो भी देख लीजिए। देखो बेटा, इसको बोलते हैं अपन सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, या एरिया मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं बेटा, करेक्ट। जैसे मिरर है, ये मिरर में बार बार कॉन्वेक्स कॉनकेव बना रहा हूं बेटा, कॉन्वेक्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा इस टाइप से, ये ध्यान रखना प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एरिया है ए ओ, और यहां पर इमेज बन गई कुछ, ठीक है, ये इमेज बन गई बेटा, और इमेज का जो एरिया है वो है ए आई। तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन को मैं एम ए लिख देता हूं, एम ए इज इक्वल टू, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, माइनस अपन सॉरी एम ए जो है उसको इस प्रकार से लिखेंगे, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ध्यान देना आगे, सिंपल एरिया से मतलब अपन को, तो जैसे ये वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट मान लीजिए ए है, ठीक है। तो इमेज की जो हाइट आएगी ना वो m इंटू ए हो जाएगी, क्योंकि अगर आप गौर करो लीनियर मैग्निफिकेशन में अपन ने पढ़ा था एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू एम, है कि नहीं। तो एच आई बराबर आ जाएगा m इंटू एच नोट। अगर यहां एच नोट की वैल्यू a है तो ये जो हाइट ऑफ इमेज है ना वो m इंटू ए हो जाएगी, ये m इंटू ए हो जाएगी, करेक्ट, इंटू। अब बात करें विड्थ की, ये देखो ये वाली, ये मान लीजिए b है। तो अगर आप बेटा इस मिरर को इस सेटअप को अगर आप फ्रंट से देखोगे ना तो सेटअप ऐसा दिखेगा आपको, देखो फ्रंट से अगर आप देखोगे तो सेटअप आपको ऐसा नजर आएगा, ये लेंथ a, ये लेंथ m इंटू ए, करेक्ट। सामने से देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो ये a दिखेगा और ये ma दिखेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर रखा आपने ये। और अगर आप इस सेटअप को ऊपर से देखोगे इस तरीके से, यहां से देखोगे तो आपको सेटअप कैसा नजर आएगा, ऊपर से देखोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सोचें 3D के अंदर, क्योंकि स्क्वायर प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो दिस इज ए, दिस इज बी, करेक्ट। बी भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो अगर आप इस आई से देखोगे तो आपको सेटअप ऐसा दिखेगा, ये बी दिखेगा और ये वाला एम भी दिखेगा आपको, करेक्ट। तो width of image is m into b अपॉन एरिया, ओरिजिनल एरिया कितना था a into b था, इस प्लेट का एरिया कितना a into b है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया बेटा, बराबर आ गया m स्क्वायर। तो अगर आपसे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की बात करें, अगर आपको कोई स्क्वायर प्लेट दे रखी हो, उसका एरिया गिवन हो और आपसे पूछे कि बताइए इमेज जो बनेगी उसका एरिया कितना आएगा, तो सिंपल करना है हमें, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास एरिया आ जाएगा बेटा, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। हाँ बेटा जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनेगी, ठीक है, इमेज इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, डिमिन्स्ड होगी या इनलार्ज्ड होगी, इन चीजों को अपन देखेंगे अभी, और इनके रे डायग्राम को भी समझने का ट्राई करेंगे बेटा। एनसीईआरटी में रे डायग्राम्स गिवन है बेटा,
तो इस पार्ट को प्लीज ना छोड़ें, आप अच्छे से पढ़ें केयरफुली। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे अच्छे से। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज कैसे बनती है, ठीक है। इसमें एक दो केस और मैं बताऊंगा, उन केसेस को अच्छे से समझना, इसी पॉइंट के लिए बात करेंगे बेटा अपन सबसे पहले। ओके, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मैथमेटिकली सबसे पहले अगर अपन देखें, ठीक है, और ध्यान रखना कॉनकेव मिरर के लिए बात करेंगे अपन बेटा। तो अगर मैं ये कॉनकेव मिरर यहां पे ड्रॉ करूं और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो अपन नेगेटिव रखेंगे, ये कंफर्म है। इंसिडेंट रे इधर की तरफ है बेटा, ये आईआर में यहां पर शो कर देता हूं इंसिडेंट रे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इधर की तरफ है बेटा, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस हमेशा अपन पोल से मेजर करेंगे तो अपन को इधर की तरफ चलना पड़ेगा, और काफी डिस्टेंस पे रखा है, दैट मींस यू, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना यू, वो हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। एफ तो नेगेटिव है ही, तो जब आप इमेज की लोकेशन को फाइंड आउट करोगे तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ नेगेटिव है बेटा, करेक्ट, एफ नेगेटिव है। यहां पर u की वैल्यू यहां पर रख दूंगा मैं माइनस इन्फिनिटी। 1/∞ माइनस इन्फिनिटी बात करें तो जीरो आता है, तो 1/v बराबर 1/-f, तो v इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस ऑफ f। मतलब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आपने जो इन्फिनिटी पे रखा है ना, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो -f डिस्टेंस पर बनेगी। -f बोले तो प्लस f होता तो इंसिडेंट रे के अलोंग, -f है तो इंसिडेंट रे के अपोजिट, और f मतलब बोले तो इस डिस्टेंस पर, करेक्ट। तो इमेज कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस पर यहां पर बनेगी, और इमेज इस तरह बन रही नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब कंफर्म है इमेज कैसी है बेटा, रियल इमेज है। समझ आ रही है बात, इमेज कैसी है, रियल है बेटा। ओके, अब प्रश्न ये उठता है यहां पर कि जो इमेज है क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगी, ठीक है, मतलब फोकस पे बनेगी या फोकल प्लेन पे बनेगी। मैंने फोकल प्लेन आपको बताया नहीं है, फोकल प्लेन बोले तो वो प्लेन जो फोकस से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये वाला प्लेन बेटा फोकल प्लेन होगा, करेक्ट। तो जो इमेज है क्या वो फोकल प्लेन पे बनेगी या फोकस पे बनेगी। हाँ, डिस्टेंस हमें पता लग चुका है f है, तो इसको अपन फाइंड करेंगे। उसके अलावा मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करें m की, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो अपन जानते हैं माइनस का v/u होता है, तो v की वैल्यू विद साइन -f है, तो -f आप रखोगे तो माइनस माइनस प्लस f हो जाएगा, और u की वैल्यू बेटा माइनस का इन्फिनिटी, डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ गई 0। तो मैग्निफिकेशन कितना है, 0 है। तो मैथमेटिकली भी चेक कर लिया अपन ने, ठीक है, डिस्टेंस पता लग गई अपन को, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि फोकल प्लेन पे बनेगी या f डिस्टेंस पे बन तो रही है, लेकिन ऊपर बनेगी, नीचे बनेगी या यहां बनेगी, कहां पे बनेगी। तो इसमें दो केस हैं, ठीक है, इसमें दो केस हैं बेटा, उन केसेस को आपको देखना है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना मैंने ये वाला, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर मौजूद है, प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट काफी डिस्टेंस पर ध्यान रखना है, इन्फिनिट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जो इमेज है वो फोकस पे ही बनेगी, क्योंकि इससे जो लाइट रेज आएंगे ना वो ऐसे आएंगे, देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो एक लाइट रे सीधी आएगी, देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे या पोल पर जो लाइट रे इंसिडेंट होती है ना वो बड़ी खास होती है, वो ज्योमेट्री में बहुत हेल्प करती है, ये ध्यान रखना। तो ये लाइट रे सीधी आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधी जाएगी वापस, और इमेज जो है वो इसी लाइट रे पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा और भी आप लाइट रे ले सकते हो बेटा यूं करके, लेकिन ये आप ध्यान रखें क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो ये लाइट रे जो आएंगी ऑलमोस्ट जीरो एंगल पर, जो लाइट रेज आएंगी ना, जीरो एंगल की बात कर रहा हूं, जीरो एंगल पर जो लाइट रेज आएंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी और कई सारी होंगी। ये जो मैंने लाइट रेज ड्रॉ की है ना ये सारी इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की है, और ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये रेज सारी की सारी ऑलमोस्ट जीरो एंगल पे आ रही है बेटा, ऑलमोस्ट जीरो एंगल पर। आपको यहां पर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये अगर मैं ये कहूं कि ये पॉइंट है और ये मैं एकदम काफी क्लोज लाइट रेज यहां पे ड्रॉ करूं, ठीक है, बहुत पास पास बेटा, ये वाला एंगल बहुत स्मॉल है यहां पर देखा जाए तो,
और एंगल ऑलमोस्ट जीरो कर दूं ना तो ये लाइट रे बेटा इंफिनिटी पे अगर अपन बात करें तो ऑलमोस्ट पैरेलल रहेंगी। तो ये सारी लाइट रेज है ना किसकी हैं, ओ की हैं, ध्यान रखें। तो ये सारी की सारी जब लाइट रेज आएंगी टकराने के बाद फोकस पे पार करेंगी बेटा, फोकस से गुजरेंगी और वहां पर इमेज बन जाएगी। तो मैं इस इमेज को अगर मैं ड्रॉ करूं अच्छे से तो कुछ इमेज इस टाइप की बनेगी बेटा। देखो लाइट रे गई, ये लाइट रे गई, ये वाली लाइट रे, ये वाली लाइट रे, ठीक है। और फोकस कहना कि यहाँ पे है और आपको मालूम अच्छे से कोई भी लाइट रे, ट्रैक्सियल लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो फोकस से पार होंगे, ठीक है। आप इसको भी चाहो तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको भी ड्रॉ कर सकते हो बेटा। तो ये सारी लाइट रे जो हैं वो फोकस से पास होंगी, यहां पे इमेज बन जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी उसकी। इज दैट क्लियर? ओके। उसके अलावा सेकंड जो केस है वो मैं यहां पे बना देता हूं। If object is placed away from principal axis, okay, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर रखा है ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट को भी ध्यान से देखना बेटा। इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यहां आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना, इससे जो ज्योमेट्री में जो हेल्प करेगी लाइट रे वो बेटा पोल वाली लाइट रे है, ये वाली लाइट रे, ये सीधी आएगी, ये इस पोल पे इंसिडेंट होती है, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब इसकी जो इमेज है वो इसी लाइट रे पे मौजूद होगी। पैरेक्सियल भी है, ये ध्यान रखें, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, पैरेक्सियल। तो इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो एफ डिस्टेंस पे बनेगी और यहां पर फोकस है इसका, और डिस्टेंस एफ पे बननी जरूरी है। ये वाली जो डिस्टेंस है ना बेटा ये स्मॉल एफ है, तो एफ डिस्टेंस पे बननी जरूरी है और इमेज होगी इसी लाइन पे, इसी रे पे। तो इसका मतलब इमेज कहां पे मौजूद होनी चाहिए, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की जो इमेज है बेटा वो जस्ट यहां पे बनेगी, देखो यहां पे ये इमेज बनी, पॉइंट इमेज, करेक्ट। आप चाहो तो और भी कई सारी रेज ले सकते हो, वैसे ही एक रे से सफिशिएंट है बताना, लेकिन जैसे मैंने वहां पे ड्रॉ किया ना वैसे ही इससे 0 डिग्री एंगल पे जो लाइट रेज निकलेंगी बेटा तो वो कुछ इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे इस प्रकार से ये लाइट रे भी ऐसे पार होगी बेटा, ठीक है, इस टाइप से, करेक्ट। तो ये ध्यान दें कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, इसकी जो इमेज बनी वो यहां पे बनी, एफ डिस्टेंस पे बनी, फोकल प्लेन पे ही बनेगी, लेकिन जस्ट नीचे बनी है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज कहां बनेगी, नीचे, और अगर यही पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर नीचे होता ना तो इमेज इसके जस्ट ऊपर बन जाती। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये है, बहुत ही लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट है, कुछ इस टाइप से, सूरज है जैसे, या चंद्रमा है ना, सन या मून की बात करें, या कोई स्टार है बेटा, तो बहुत लार्ज साइज का है, बहुत बड़ा है। इसका एक पॉइंट ओ स्टार का या सूरज का, सन का, ऊपर एक पॉइंट मैंने ले लिया, एक नीचे एक मैंने पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट को मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे शो कर दिया, इस पॉइंट को बेटा मैं लिख देता हूं ए और इसको मैंने लिख दिया बी, और ये काफी डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बेटा। अब अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं तो इसमें बेटा दोनों पॉइंट मैंने यहां बना दिए, तो ऊपर वाला जो पॉइंट ए है ना उस ए की जो इमेज बनेगी वो यहां बन जाएगी, ए डैश, जो अभी अभी हमने सीखा। और जो बी है वो बी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, और प्रिंसिपल एक्सिस वाले पॉइंट को भी हमने समझा कि इसकी जो इमेज बनती है अगेन एफ डिस्टेंस पे बनती है, लेकिन फोकस पे बनती है। इसका मतलब बी की जो इमेज है ना वो यहां बनेगी, देखो यहां पे, यहां पर बी की इमेज बनेगी, बी डैश, करेक्ट। तो बी की इमेज बी डैश है। इसका मतलब जो स्टार है या जो कोई भी तारा है, मून है या सन है ना, उसका जो डायमीटर है वो ये वाला है, देखो दिस इज कैपिटल डी, और इसकी जो इमेज बनी वो यहां बनी है, देखो फोकल प्लेन पे, ये इसका जो डायमीटर वो मैंने स्मॉल डी लिख दिया, करेक्ट। तो आपसे डी और कैपिटल डी में रिलेशन पूछा जा सकता है, रिलेशन क्या है, तो पूछा जाता है कि जो मून है वो जो मिरर है उसके सेंटर पर या पोल पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए जो मून या जो सन या जो स्टार है, ये स्टार बेटा इसके
मिरर के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है बेटा, ये वाला, करेक्ट, मतलब ए को मिला दो, बी को मिला दो, जो एंगल बन रहा है थीटा है, तो ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है यहां पर देखो। और फिर पूछा जाता है कि इसका जो जो इमेज बनेगी उस इमेज का डायमीटर कितना होगा, और इमेज का अगर डायमीटर पूछा जाए तो सिंपल, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल बेटा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज इक्वल टू एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ही हो गया, ये देखो ये इस डायग्राम को देखो, पी ए डैश बी डैश, तो एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क, आर्क इज डी एंड रेडियस इज एफ, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक एफ है, तो डी बराबर आ गया बेटा एफ थीटा। तो जो ये मून या जो सन की जो इमेज बन रही है ना, इसका जो डायमीटर बेटा वो ऑलमोस्ट एफ थीटा के बराबर है। कई बार थीटा नहीं गिवन होता, कई बार अपन को मून या जो सन है उसका डायमीटर गिवन होता है और डिस्टेंस भी गिवन होती है, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए एस है ना, मिरर से डिस्टेंस एस है, तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो थीटा लगभग आप इस वाले ट्रायंगल की बात करें या इस वाले आर्क की बात करें तो आर्क इक्वल्स टू कैपिटल डी, एंगल इज थीटा एंड डिस्टेंस इज एस, रेडियस इज एस, देन एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस मतलब डी बाय एस, तो थीटा को डी बाय एस भी लिखा जा सकता है, तो इस फॉर्मूला में एफ इंटू थीटा है तो एफ इंटू डी बाय एस भी आप लिख सकते हो। तो ये मून का इमेज का डायमीटर आ गया या सन की इमेज का डायमीटर आ गया बेटा, ओके। तो इन्फिनिटी वाला केस बड़ा खास है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना बेटा, ओके। नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर आपने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ठीक है। तो रे डायग्राम देखते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए बात करेंगे तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने यहां ले लिया, एकदम ऊपर, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पे ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बी की इमेज कहां बनेगी, तो बी की इमेज बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी, ये ध्यान रखें, क्योंकि इसकी रे यूं रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो बी की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी। तो हमको ए की इमेज को लोकेट करना है, बी की ऑटोमेटिकली इमेज हमें पता लग जाएगी। तो ए की इमेज फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने रूल्स बताए थे, उन रूल्स में से कोई भी दो लाइट रे ड्रॉ कीजिए, आपको इमेज मिल जाएगी। तो एक लाइट रे बेटा मैंने पैरेलल ली, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे फोकस के थ्रू पास होगी, ठीक है, ये चलेगी यहाँ पर। उसके बाद अगर आप लाइट रे दूसरी सेकंड नंबर पे जो लाइट रे है वो मैं पोल से कंसीडर कर लेता हूं बेटा, पोल पे लाइट रे इंसिडेंट की, थोड़ी सी डायग्राम अजीब सा बना है, ठीक है। फिर भी तो ये लाइट रे मैंने पोल पे इंसिडेंट की, जो ये वाला एंगल होगा सेम एंगल ये वाला होगा बेटा। अब यहां पर देखा जाए तो लाइट रे यहां पर, ये इन दोनों लाइट रे में इंफॉर्मेशन एक ही है बेटा, ठीक है, तो ये एक ही इमेज बनाएंगी, तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पे मिलेंगी तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी बेटा। और हमारी अगर आई यहाँ पे प्रेजेंट हो तो हमें ऐसा लग रहा है कि इमेज यहाँ पर है, ठीक है, इमेज यहीं से आ रही है और इमेज डेफिनेटली रियल इमेज बन रही है, क्योंकि रियल रीजन के अंदर बेटा ये ना रियल स्पेस के अंदर है, तो एक इमेज यहाँ बन गई। अब जब एक इमेज यहाँ बनेगी तो बी की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बननी चाहिए, तो पक्का इमेज यहाँ होगी बेटा, ठीक है, ये इमेज बी की बन गई, बी डैश ए डैश। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि जो इमेज है वो कहां पे बनी बेटा, वो बनी सी और एफ के बीच में। तो इमेज की जो लोकेशन है वो किसके बीच में है, बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो आपने सी और इन्फिनिटी के बीच में, जब आपने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां बनी, फोकस पे, और फिर इन्फिनिटी से सी के पास ला रहे हो, सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज कहां बनी, सी और एफ के बीच में कहीं। और साइज की बात करें, साइज क्लियरली नजर आ रहा है बेटा, साइज का छोटा है, और वैसे दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है बेटा, और सिमिलरिटी अगर आप लगाओगे तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि tan थीटा जो है दोनों बराबर कर दोगे तो उस केस में ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये हाइट बेटा कम नजर आ रही है अपन को। तो जो साइज है वो कैसा इमेज का, स्मॉल। इमेज कैसी है, रियल, रियल इमेज है ये, साइज स्मॉल है और इन्वर्टेड इमेज है बेटा, ठीक है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी बनी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अपन फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, 1/v + 1/e = 1/f अगर आप लगाएंगे तो फॉर्मूला से भी ये चीज अपन फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। सेकंड है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या 2f भी बोल सकते हो, डिस्टेंस 2f है, तो 2f या c पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दें, ठीक है, तो इमेज बेटा c पे ही बनती है, ओके। ये मैं, आप मॉड्यूल से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वहां से आप बेटा पढ़ सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, आप खुद डायग्राम बना सकते हैं। तो इमेज कहां पे बनेगी, सी पे बनेगी, रियल बनेगी इमेज, ठीक है, इमेज रियल बनेगी। उसके अलावा सेम साइज होगी, साइज इमेज का सेम होगा, रियल बनेगी, सेम साइज होगी, ठीक है, सी पे बनेगी, लेकिन इमेज इन्वर्टेड होगी,
ठीक है, उल्टा बनेगी। तो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा सी पर, तो इमेज जस्ट यहां पे ऐसे बनेगी, ठीक है, सी पे बनेगी, रियल बनेगी, सेम साइज होगी, इन्वर्टेड होगी बेटा। थर्ड है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दूं ना, तो इमेज बेटा सी एंड इन्फिनिटी के बीच में बनती है, लार्ज साइज हो जाता है उसका, ठीक है। तो इमेज की जो लोकेशन है वो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ठीक है। इमेज कैसी बनती है, रियल, उधर की तरफ बन रही है, रियल स्पेस में बन रही है तो रियल बनेगी इमेज। लार्ज साइज में बनती है बेटा, इमेज का साइज बड़ा हो जाता है, लार्ज साइज होती है। और इमेज इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज बनती है बेटा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है, ठीक है बेटा। तो सी पर रखा है तो ये है रियल है, सेम साइज है, इन्वर्टेड है, तो सी पे बनेगी। और सी और एफ के बीच में रखें तो इमेज का साइज बढ़ जाता है, रियल बनती है इमेज, इन्वर्टेड होती है बेटा, लार्ज होती है, और सी और इन्फिनिटी के बीच में बनती है। तो जैसे से आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो ना, इमेज जो है ना वो एफ से इधर जा रही है, दूर जा रही है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज एफ पे बनी थी, और जैसे जैसे इसको ऐसे ला रहे हो वैसे वैसे ये इमेज दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, करेक्ट। इसमें फिफ्थ पॉइंट है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, सॉरी फोकस। फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, एफ पे रखा है, जैसे मैं यहां ड्रॉ करूं तो आप लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी समझ सकते हो इसको। जैसे ये है फोकस और ये है सेंटर बेटा, और आपने ऑब्जेक्ट को, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को आपने यहां रख दिया, ठीक है, फोकस पे रख दिया। तो आपको इमेज बनानी है तो अपन को इतना पता है कि एफ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज एफ पे बनेगी, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसकी इमेज देखनी है अपन को। तो रे डायग्राम देखते हैं, चलो। ये ए है, ये बी है। तो ए से लाइट रे मैंने सीधी पास की, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे बेटा एफ से पास हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक लाइट रे बेटा पोल पे इंसिडेंट करोगे तो ये लाइट रे उसी सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि जो बी जो है ना बेटा, बी की जो रेज हैं वो मिल ही नहीं रही है, वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी कहीं ना कहीं। तो हमारी बात, ये इन्फिनिटी पे जा रही है बेटा। इसका मतलब बी जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, बी की इमेज कहीं ना कहीं बी पे बनेगी, ए की इमेज कहीं ना कहीं इन्हीं रेस के थ्रू आगे, जब ये इन्फिनिटी पे अपन कह सकते हैं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी तो एक इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो ए कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे मिलेगा अपन को, और बी उसके अकॉर्डिंग यहां बना सकते हो आप, ठीक है। तो इमेज क्या होगी, इमेज का साइज बहुत ज्यादा होगा, है ना, लार्ज साइज। मतलब ये कह सकते हैं साइज क्या होगा इमेज का, इनफाइनाइट, ठीक है। इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, रियल, और कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है बेटा, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। अब कई बार इसमें एक कई बार डाउट आता है कि क्या इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। अगर आप बेटा इस इमेज को प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो ये कंफर्म है, इमेज को, स्क्रीन को आपको इन्फिनिटी पे रखना पड़ेगा या बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप बेटा इमेज को प्रोजेक्ट कर पाओगे और इमेज रियल होगी। लेकिन अगर आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व करोगे, अगर आप आई यहां पे रख दो तो एक चीज कंफर्म है कि हमारी आंख का जो लेंस है इन रेज को कन्वर्ट कर देगा, इमेज बना देगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, हमें ऐसा लगेगा। तो उस केस में ए की जो इमेज है वो एक इमेज इस तरफ इन्फिनिटी पे दिखेगी अपन को। इसका मतलब वर्चुअल इमेज भी आप बना सकते हो, बोल सकते हो कि इसकी इमेज वर्चुअल भी बनेगी। अगर आपकी आई यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ऑब्जर्वर अगर यहाँ है, तो उस केस में इमेज वर्चुअल भी कंसीडर कर सकते हो इस तरफ, करेक्ट। और बहुत बड़ी साइज की बनेगी। लेकिन बड़ी साइज का मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखों को वो साइज बड़ा दिखेगा, ऐसा नहीं है बेटा। साइज तो अगर अपन सन की भी बात करें तो सन का साइज भी बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से आंखों से ऑब्जर्व करते हो तो अपन को इतने साइज का सन दिखता है, या मून भी इतने साइज का दिखता है, स्टार होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी साइज की होती हैं। लेकिन अगर आप आंखों से देखते हो तो आपको तो एकदम छोटी सी दिखती है ना। सारा गेम एंगल का है बेटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन का है या मैग्नीफाइंग पावर का है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट बड़ा नहीं दिखता है।
कई लोग पिक्चर फोटो खिंचवाते हैं ताजमहल के पास, कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार के पास जाके खड़े हो जाते हैं और हाथ से यूं पकड़ लेते हैं कुतुब मीनार को, ठीक है, और ऐसा फील होता है कि वो उसकी हाइट जो है वो कुतुब मीनार से भी ज्यादा है, बट ऐसा थोड़ी है, सारा खेल एंगल का है। तो आप कुतुब मीनार से काफी आगे जाके खड़े हो और फिर कैमरा भी उससे आगे जाके रखा हुआ आपने, एंड देन फिर आपने पिक्चर वो ली है। तो सारा खेल एंगल का है। तो आपको तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो इमेज है वो कुछ इसी एंगल की है, इसी एंगल की इमेज दिख रही है बेटा, ठीक है। सारा गेम एंगल का है यहां पर, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन फोकस पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। और प्रोजेक्ट करोगे तो इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इनफाइनाइट साइज की होगी बेटा। और वैसे आंख से ऑब्जर्व करोगे तो इमेज को वर्चुअल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट एंड और लास्ट केस जो है इसका वो है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पोल, है ना, एफ और पी के बीच में अगर रख दिया जाए तो इमेज कैसे बनेगी, देखते हैं बेटा। तो सिक्स पार्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा एक ऑब्जेक्ट ए बी को मैंने एफ और पी के बीच में रखा है बेटा। बी की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी, चाहे इधर बने चाहे इधर बने। ए की इमेज की बात करेंगे बेटा, तो मैंने लाइट रेज यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, एक पैरेलल लाइट रे ली, फोकस से पास हो गई, एक पोल पे इंसिडेंट की, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, रिफ्लेक्ट होगी। ये बेटा आगे जाके डाइवर्ज हो रहे हैं, फैल रहे हैं। इसका मतलब अगर अपनी आंख यहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो कंफर्म है कि लाइट रेज आगे मिलेंगी नहीं कभी भी, तो इनको मिलेंगी नहीं, तो इसको मतलब इसको स्क्रीन पर अपने जो इमेज है वो अपन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं बेटा। तो आंख का जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है और ये लाइट रेज को कन्वर्ट कर देगा, रेटिना पे इमेज बना देगा। तो हमारी आंख को ऐसा फील हो रहा है कि ये रेज कहां से आ रही है, इस तरफ से, इस पॉइंट से आ रही है बेटा। तो ये रेज किसकी थी, ए की थी, तो इमेज भी ए की बनेगी यहाँ पर, ए डैश, ठीक है। और बी की इमेज डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी, यहाँ बन जाएगी। तो यहाँ पर क्लियरली बेटा पता लग रहा है कि जो इमेज है वो वर्चुअल रीजन के अंदर है, इंसिडेंट रे के इस तरफ है, ठीक है। तो इमेज इस तरफ है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल, इरेक्ट है बेटा, ठीक है, सीधी है। उसके अलावा साइज क्या है इसका, लार्ज है ना, इरेक्ट है, वर्चुअल है, लार्ज साइज की बेटा इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ा वो हमने रियल ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा है। ऑब्जेक्ट क्या था, रियल था। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उस केस में इमेज कैसे बनेगी वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है बेटा अच्छे से, ठीक है। ये जितने भी केसेस हैं ये आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए, कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वो अपन को ध्यान रहे उतना ही बेटर रहेगा बेटा। तो इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पे बनेगा, या सॉरी इमेज जो है वो एफ पे बनेगी। सी और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज जो है वो एफ और सी के बीच में बनेगा बेटा। सी पर है तो सी पे इमेज बनेगी, सी और एफ के बीच में है तो इमेज सी एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, और एफ पे है तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, और एफ और पी के बीच में बेटा तो इमेज वर्चुअल बनेगी। इसी केस में इमेज वर्चुअल बनती है, लार्ज साइज की बनती है, ठीक है। रियल इमेज भी लार्ज साइज की बनती है कॉनकेव मिरर के अंदर, है ना। कहां पे, जब ऑब्जेक्ट को आपने सी और एफ के बीच में रखा तो उस केस में इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच में बनती है और लार्ज साइज की बनती है, लेकिन इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका अपन को ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ओके। कॉन्वेक्स मिरर में अगर अपन एक रियल ऑब्जेक्ट लें सामने फ्रंट में, तो एक लाइट रे मैंने बेटा ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही है, रिफ्लेक्ट होगी। एक लाइट रे बेटा पोल पे इंसिडेंट की, रिफ्लेक्ट होगी, ये दोनों एंगल सेम। अब ये लाइट रेज क्लियरली नजर आ रहा है कि डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। इसका मतलब इनको पीछे की तरफ अगर आप एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ए की इमेज अपन को दिखेगी, और अगर आपकी आई अगर यहाँ पर है, आई अगर है तो आपकी आंखों में इमेज बन जाएगी। तो अपन को फील हो रहा है कि रेज कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही है बेटा। तो ये वाली इमेज यहाँ पर क्लियरली अपन को नजर आ रही है और वो भी वर्चुअल स्पेस के अंदर है। इसका मतलब ए की जो इमेज है वो वर्चुअल रीजन में बन रही है बेटा, वर्चुअल इमेज होगी। अगर ए की इमेज यहाँ बन रही है तो पक्का कंफर्म है बी की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बननी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे मौजूद है बेटा बी डैश यहाँ पे बन गया। तो ये लो जी इमेज बन गई। तो कॉन्वेक्स मिरर में इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, है ना, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, तो ये हमेशा ही होगा कि इमेज जो है वो कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल, इरेक्ट होगी और स्मॉल साइज होगी, ठीक है। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल,
पीछे बनेगी, छोटी बनेगी स्मॉल साइज और इरेक्ट सीधी होगी बेटा, ठीक है। तो ये अपन को पॉइंट्स रे डायग्राम ध्यान होने चाहिए। आगे बेटा अपन अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी, सिंगल मिरर और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे, ठीक है, फॉर्मूलाज अप्लाई करना सीखेंगे। ओके बेटा, फर्स्ट एग्जांपल है, an object is placed at a distance of 60 cm from concave mirror of radius 40 cm from a convex mirror of radius 60 cm। मतलब दो केस लिए हैं यहाँ पर। then find position of image, its nature and its height if height of object is 2 mm। तो अपन को मोटा मोटा पूछ रहा है ये कि इमेज कहाँ पे बनेगी, नेचर क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी बेटा। तो पहला केस है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ गिवन नहीं है बेटा अपन को, तो ऑब्जेक्ट अपन रियल ही अज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके बेटा। तो ध्यान दीजिए, जैसे मिरर है, अगर मैं ये कॉनकेव मिरर अज्यूम करता हूं, ओके, तो अपन को मालूम है कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव होगी, f बराबर r/2 होगा बेटा। r कितना दे रखा आपको 40, तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है कुछ, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बेटा वो अपन को दे रखी है, कितनी है 60 सेंटीमीटर, दिस इज 60 सेंटीमीटर। तो इंसिडेंट रे इधर ही होगी, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब u जो अपन रखते हैं बेटा, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, उसको रखेंगे अपन -60, फोकल लेंथ की वैल्यू रखूंगा मैं माइनस का 20, ओके, और इन दोनों की हेल्प से अपन v की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल v कितना आएगा, तो चलिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एंड हियर u इज -60, 1/f -20 बेटा। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/v इज इक्वल टू आ गया 1/60 माइनस 1/20, एलसीएम लेंगे 60 ऊपर 1 माइनस 3, तो बेटा -2 एंड ये वैल्यू आ जाएगी -1/30, ओके। तो 1/60 माइनस 1/20, 60 एलसीएम, 1 माइनस यहाँ पे आ गया 3 -2/60 माइनस 1/30, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास आ चुकी है v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज है वो किस तरफ बन रही है बेटा, इंसिडेंट रे के अपोजिट, मतलब इधर बन रही है इमेज, इधर की बजाय यहाँ पे बना सकते हो आप, क्योंकि 60 से छोटा है थोड़ा। तो इमेज इस तरह बन रही है, नेगेटिव आ रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी है बेटा, रियल है, नेचर पता लग गया यहाँ से इमेज का। मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करें तो m बराबर अपन जानते हैं माइनस का v/u होता है बेटा, माइनस v की वैल्यू कितनी आई माइनस का 30, u की वैल्यू कितनी है, u है -60 यहां रख देंगे, माइनस माइनस से एक माइनस बच जाएगा, तो m बराबर हमारे पास कितना बेटा 1/2, वो भी नेगेटिव का, बराबर hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 mm, तो ये 2 mm यहां रख दोगे तो 2 इधर जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो हाइट ऑफ इमेज यहां पर कितनी आई -1 mm। -1 mm इज इंडिकेटिंग दैट इमेज इज इन्वर्टेड। तो इमेज क्या है, छोटी बनी है, इन्वर्टेड है, रियल बनी है। देखो कितना आसान रहा। तो फॉर्मूला लगाना बड़ा इजी है, बहुत आसान तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पार्ट आपसे पूछा है कि कॉन्वेक्स मिरर अगर लिया जाता तो क्या आंसर होता बेटा, तो मैं इस पार्ट को रब कर दूं, ऊपर मैं इसको समझाऊं। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ सॉरी रेडियस 60 है बेटा, फोकल लेंथ 30 हो जाएगी, और फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो इसके लिए भी अगर अपन बात करें तो u बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, और f जो है वो r/2, तो ये आ जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देंगे अपन 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू -60 बेटा, बराबर 1 प्लस 30, ठीक है। ये सेम चीज लगाई हमने यहां पर, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/60। तो 1/30 माइनस 1/60 बोले तो ये इसका जस्ट डबल है भाई, ठीक है, ये 1/60 है, 1/60 का डबल कर दे 1/30 आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/60 आ जाएगी, ठीक है। तो 1/60, तो v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ गई। प्लस आया ना, प्लस बोले तो काफी इजी, प्लस बोले तो इमेज कैसी है, वर्चुअल, क्योंकि वो मिरर के बैक साइड में बनेगा, मिरर ये नहीं होगा, मिरर ये वाला होगा, ठीक है, बैक साइड में बनेगा, वर्चुअल। मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करें, m बराबर -v/u, माइनस v की वैल्यू कितनी है बेटा 60 प्लस का, और u की वैल्यू कितनी है -60,
ओके, u इज इक्वल टू -60, माइनस कटेगा 60, 60 कैंसिल आउट बेटा, वैल्यू कितनी 1। ओके, तो मैग्निफिकेशन जो आया हमारे पास 1 के बराबर आया, बाकी कैलकुलेशन मैंने शायद मिस्टेक नहीं की हो, तो u इज इक्वल टू माइनस का 60 था, ठीक है, इसमें ये रख दिया था हमने, और f की वैल्यू बेटा कितनी आई थी 60 का हाफ 30, f की वैल्यू 30 रख दी थी प्लस की, तो हाँ यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी, ये प्लस आएगा बेटा, तो यहाँ 1/30 प्लस 1/60, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे 60 एलसीएम, 30 का 2 एंड 60 का 1 3, ओके, 3/60 आ जाएगा, 3/60 दैट मीन्स 1/20, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, तो ये 20 सेंटीमीटर बेटा, तो v की वैल्यू 20 है, तो ये 20 आ गया, और 60 है तो 1/3, तो प्लस का 1/3 आने का मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट सीधी, और हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो m बराबर hi अपॉन में ho होता है, m बराबर ho की वैल्यू मालूम है अपन को 2 mm थी, तो 2 इंटू इधर जाएगा, तो hi की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा 1/3 mm, तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 1/3 mm, ओके, सिंपल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, काफी सिंपल सा, फॉर्मूला बेस्ड था। इधर आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फ्रॉम ए मिरर आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज भी रियल बन रही है, मिरर पता नहीं कैसा है, मालूम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, रियल ऑब्जेक्ट है, और इमेज भी रियल बन रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, लाइट रेज आएंगी यूं टकरा के यूं आएंगी, तो इमेज इधर ही बन रही है रियल स्पेस में। u की वैल्यू कितनी है बेटा -20, -20 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करेंगे, और जहां से घटना घटती पोल से ही बेटा डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो -20, और v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो भी बेटा -30, क्योंकि इमेज भी इधर ही बन रही है। फॉर्मूला अगर अपन लगाएं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यहां बेटा 1/-30 और -1/20 इज इक्वल टू 1/f, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एलसीएम 60, ऊपर आ जाएगा 2 + 3 5, 5/60, तो f की वैल्यू आ जाएगी -60/5, मतलब f बराबर आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, और फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब मिरर कैसा है, कॉनकेव है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो r f का डबल होता है बेटा, तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये भी काफी आसान था, ओके। इन दोनों को रब करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप प्लीज रीड करें, और इसको वीडियो को पॉज करके बेटा इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। तो क्वेश्चन क्या है, इफ इमेज इज 3 times larger than object and object distance from mirror is 20 centimeter, then find radius of curvature of mirror। आपको मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, ठीक है, इमेज का साइज क्या है 3 गुना है बेटा ऑब्जेक्ट का। अब क्या यहां पर इमेज आपको दे रखी है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ये गिवन नहीं है, इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट रियल है, और अगर आप लिंक करो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जब रियल होता है तो इमेज छोटी ही बनती है हमेशा, ठीक है, बड़ी नहीं बनती है, इमेज बड़ी केवल कॉनकेव मिरर में बनती है, ठीक है, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, दोनों ही बड़ी बनती है, ठीक है, दोनों केस में बड़ी बनती है बेटा, तो ये नहीं बता रखा अपन को। अगर रियल बनेगी तो मैग्निफिकेशन प्लस का होगा, क्योंकि रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी तो मैग्निफिकेशन प्लस का होगा, इरेक्ट होती है, और अगर रियल बनेगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा क्योंकि इन्वर्टेड होती है, ये हमने केस सारे पढ़े थे, होप आपने भी सबने पढ़ लिए होंगे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो तो 20 सेंटीमीटर है, तो इसको अपन डायरेक्ट लगाएं तो u जो है वो तो आ जाएगा बेटा -20 सेंटीमीटर, करेक्ट, और जो मैग्निफिकेशन है ना m, वो अपन को मालूम नहीं है कि प्लस का है कि माइनस का है, तो मैंने दोनों साइन यहाँ पे यूज किए +-3, ओके। देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब r पूछा है, r इनडायरेक्टली पूछे तो f की वैल्यू पूछी है एक्चुअल में देखा जाए तो, और m बेटा अपन जानते हैं माइनस का v/u होता है, तो अगर मैं एक बार प्लस यूज करूं +3 बराबर माइनस v की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी है, u -20 रख दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 60 सेंटीमीटर, 60 का मतलब इमेज प्लस आई ना, इमेज मतलब वर्चुअल है, अगर ऐसा है तो। दूसरा केस
अगर मैं ये -3 यूज करूं, -v/u, u अगेन -20, ये -20 प्लस, लेकिन v की वैल्यू यहाँ पर बेटा माइनस का 60 सेंटीमीटर आ गया। तो ये दोनों ही केस हो सकते हैं, v की वैल्यू +60 भी हो सकती है, v की वैल्यू -60 भी हो सकती है बेटा। तो अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/v, v की वैल्यू 60 प्लस का 60 है विद साइन आई वैल्यू, प्लस 1/u, u की वैल्यू बेटा माइनस का 20 है, बराबर 1/f। तो यहाँ पर माइनस ये रख देंगे तो 1/60 माइनस 1/20, 60 का एलसीएम और ऊपर 1 - 3 इज इक्वल टू 1/f। या माइनस का 2 बचेगा एंड f इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव जो मिरर है वो कैसा है, कॉनकेव मिरर है, उसमें कोई दोहराई नहीं था, वो तो पहले ही जज कर लिया था अपन ने। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा इसका डबल हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, वो प्लस में लिख दो आप, सही रहता है। दूसरा, इस वाले केस को फॉलो करें तो 1/v, v की वैल्यू -60 प्लस 1/u, u की वैल्यू -20 इज इक्वल टू 1/f। अगेन यहां पर एलसीएम आ जाएगा माइनस का 60, 61 एंड 2 का यहाँ पे 3 आ गया, बराबर 1/f। 3 एंड 1 4, और यहाँ पे f बराबर आ जाएगा बेटा 15, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ओके, तो -15 आने का मतलब मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर कितना आ जाएगा, इसका डबल 30 सेंटीमीटर। तो इसके आंसर दो पॉसिबल है, एक तो 30 सेंटीमीटर भी पॉसिबल है और एक 60 सेंटीमीटर भी पॉसिबल है बेटा। क्लियर? तो ये अपन को ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा होता ना कि 3 टाइम्स लार्ज इमेज है, लेकिन इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज होती तो आप यहाँ पे माइनस का यूज करते, माइनस यूज करते तो आंसर क्या आ जाता 30 सेंटीमीटर। अगर इमेज इरेक्ट होती तो उस केस में फिर आंसर आता 60 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपन। A thin rod of length f/3 is placed along principal axis, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आपने रोड को रखा हुआ है, of a concave mirror of focal length f, okay, such that its image which is real and elongated just touches the rod. What is the magnification? मतलब रॉड को आपने प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है और इसकी जो इमेज है ना वो इमेज इलोंगेटेड है, और इमेज जस्ट है ना ऑब्जेक्ट जो है उसको जस्ट टच कर रही है, मतलब एक पॉइंट जो उसको छू रहा है, करेक्ट, एक पॉइंट जो उसको छू रहा है बेटा। मिरर कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ एफ है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमने मिरर लिया बेटा, इमेज बड़ी है, ये कंफर्म छोटी नहीं है, ठीक है। अब हमारे माइंड में आ रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो f/3 है, ऑब्जेक्ट कैसे रखें अपन, और इमेज इलोंगेटेड है और जस्ट टच भी कर रही है इमेज को, है ना। तो इमेज रियल है, इसका मतलब ये है कि सारा गेम जो है फोकस से दूर दूर ही होगा। इन्फिनिटी है नहीं तो इसका मतलब फोकस पे कोई पॉइंट लेके नहीं आना है। सी यहां पे मैं बना देता हूं, ये सी है, ये एफ है, ठीक है। तो अगर मैं रोड को इस वे से यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ध्यान से देखना, इस पॉइंट की इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ये इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नहीं तो मतलब काफी लार्ज डिस्टेंस पे बनेगी, इस पॉइंट की इमेज भी काफी लार्ज डिस्टेंस बनेगी, लेकिन जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी और वो कभी भी इसको छुएगी नहीं। तो ये कह रहा है कि टच भी कर रहा है, तो टच कर रहा है तो इतना माइंड हाथों हाथ लग जाना चाहिए यहां पर कि जो रॉड है ना वो बेटा उसका एक एंड सी पर है और एक एंड एफ और सी के बीच में, क्योंकि एफ और सी के बीच में इसलिए क्योंकि इमेज जो है वो बड़ी बन रही है बेटा, इमेज इनलार्ज्ड है। तो अब जब सी पे यहां पे रखूंगा ना, तो जैसे मैंने ये रोड को, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट ए लिख दिया, ये वाला पॉइंट बी लिख दिया मैंने बेटा, ठीक है। तो जो इमेज है ना, जो ए की जो इमेज है ना वो यहीं बनेगी, सी पे बनेगी, क्योंकि सी पे है ये, तो ए की इमेज सी पे बन गई, करेक्ट। तो ए की इमेज सी पे है। अब बी की इमेज की बात करें बेटा, तो बी की इमेज कंफर्म है सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगी और लार्ज मतलब काफी डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये यहां पर बी की इमेज बना दी मैंने, बी डैश, ए की इमेज यहां बना दी, ए डैश। और साइज की बात करें ना रोड की, तो इसमें हालांकि लीनियर मैग्निफिकेशन या बोले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी होता है। जैसे यहां पर तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है ना सेम साइज का बनता है, और सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है ना उसका साइज बढ़ जाता है, मतलब ये विड्थ जो है ना इसकी वो बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसकी जो इमेज है ना वो कुछ इस टाइप से बनेगी बेटा, लेकिन अपन को इस विड्थ से कोई मतलब है नहीं, हमको तो केवल लेंथ से मतलब है।
ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया क्योंकि इस पॉइंट की जो इमेज है वो तो यहाँ बन गई और इस पॉइंट की जो इमेज है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि फोकल लेंथ f है और ये डिस्टेंस बेटा यहाँ से यहाँ तक की 2f है। तो ये जो पॉइंट B दिख रहा है आपको, इसकी A से डिस्टेंस है f/3, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 2f - f/3। ओके, समझ रहे हो? तो B जो है ना, B एक पॉइंट बन गया, ये एक ऑब्जेक्ट है, B की इमेज यहाँ पे बनेगी। तो B की जो डिस्टेंस है इस मिरर से वो कितनी हो जाएगी 2f - f/3। 2f - f/3 कितना आ गया? 2f - f/3 मतलब ये आ गया 6f - f मतलब 5f/3। ये डिस्टेंस 5f/3 आ गई। तो B की जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो मेरा मेन टारगेट है कि B की इमेज की डिस्टेंस निकाली जाए, V फाइंड आउट किया जाए। तो चलो लगाते फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u। u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट B के लिए, A के लिए तो फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो C पे बन गया ना, केवल B की बात करेंगे। तो B एक ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस 5f/3, लेकिन इंसिडेंट रे इधर है तो ये डिस्टेंस इधर की तरफ तो नेगेटिव में आएगी बेटा, तो माइनस का 5f/3, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो गया, माइनस लिख दो एक साथ, बराबर 1/f। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का है। तो यहां से बेटा 1/v बराबर आ गया हमारे पास 3/5f माइनस 1/f। एलसीएम लोगे 5f, ये 3 माइनस 5, 1/v। v की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास माइनस का 5f/2। ठीक है, माइनस का 5f/2। नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो कहां बन रही है, इस तरफ बन रही है, और मोड में ले लेंगे तो ये डिस्टेंस आ गई सिंपली 5f/2। तो अब आपसे कोई पूछे कि जो रॉड की जो इमेज बन रही है उसकी लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली, तो ये लेंथ सिंपली क्या करोगे आप, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक 5f/2, 5f/2 में से अगर आप 2f सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ इमेज जो है वो कितनी है बेटा, L बराबर 5f/2 माइनस 2f, और इसका एलसीएम लें तो बेटा 5f/2 माइनस 2f मतलब ये 4f हो गया, 5f माइनस 4f आ गया f/2। तो लेंथ कितनी आई, f/2। तो लेंथ ऑफ इमेज इज f/2 एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज f/3। और इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी है, देखो उल्टा बनी है ना। तो मैग्निफिकेशन अगर आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है तो ये वैल्यू नेगेटिव में लिख दोगे, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज इज f/2, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज f/3। f से f कट गया, कितना आया 3, ऊपर चला जाएगा बेटा 3/2। लेकिन क्या लिखोगे, प्लस का कि माइनस का, माइनस का लिख दो, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उल्टा बनाया ना ये, तो ऑटोमेटिकली माइनस लगा दो आप, माइनस का 3/2, तो आंसर आ जाएगा -3/2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, कैन रियल इमेज बी फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। आपने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बड़ा इमेज हमेशा छोटी बनती है, इमेजनरी होती है या वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट रहती है। ठीक है, इमेज वर्चुअल बनती है रियल ऑब्जेक्ट की, लेकिन प्रश्न ये उठता है क्या रियल इमेज बन सकती है कॉन्वेक्स मिरर से? ठीक है, तो इसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं मैथमेटिकली। देखो कैसे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये पॉजिटिव है, और अगर इमेज रियल है बेटा, रियल इमेज, तो रियल इमेज कहां बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में, रियल जो स्पेस है उसके अंदर बनेगी। तो उसके लिए v की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। तो v को मैं यहां पे नेगेटिव कर देता हूं, ये नेगेटिव होना चाहिए। फिर ये देखते हैं कि u की वैल्यू क्या आती है, तो चलो देखते हैं। तो 1/v को मैं माइनस भी रख देता हूं बेटा, प्लस 1/u, f पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1/u बराबर देखो कितना है, माइनस का v इधर जाएगा तो 1/v प्लस 1/u हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो यहां से बेटा इसको सॉल्व करें तो u बराबर कितना है अपने पास, v(f/में v प्लस f। u की वैल्यू पॉजिटिव आई है, देखो u पॉजिटिव होने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी डिस्टेंस है ये पोल से, पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट रियल होता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट। और u की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ना मिरर के बैक साइड में है। बैक साइड में अगर रियल ऑब्जेक्ट रखोगे तो कोई उसका औचित्य नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है उसका। ठीक है, तो एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट है ना ये वर्चुअल है बेटा, क्योंकि वर्चुअल स्पेस के अंदर है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही बनेगा। जैसे मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं, तो अगर आप इसको देखें बेटा सही से, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा है। देखो ये लाइट रेज यूं आ रही है, ध्यान से देखना, यूं ऐसे मान लो, चलो ऐसे करके ये लाइट रेज कुछ यूं मिल रही थी यहाँ पे,
तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन होती है, मैंने कल आपको बताया था, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर रिफ्लेक्शन लाइट रेज किसी पॉइंट पर जब कन्वर्ज होती है ना, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये घटना से पहले का सीन है। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कंफर्म है इस तरफ रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, ये वापस आ सकती है बेटा, यहां इमेज रियल बन सकती है, ये कंफर्म है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर से रियल इमेज बन सकती है, आंसर है यस, बन सकती है भाई, इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना बेटा, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओके। नेक्स्ट है, इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम फोकस आर x1 and x2 देन शो दैट f इक्वल्स टू रूट ऑफ x1 x2। ये बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला है, ये बहुत ही काफी फेमस फॉर्मूला है, इसको हमें डिराइव करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो फोकस है, जो डिस्टेंस है बेटा, वो x1 and x2 है, तो उस केस में आपको ये बताना है कि जो फोकल लेंथ है वो रूट ऑफ x1 x2 के बराबर है, ठीक है। तो जैसे हमने ये मिरर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है बेटा, ओके, और ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर ऑब्जेक्ट की फोकस से जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, x1, और ये फोकल लेंथ है यहां से यहां तक f। इमेज यहां पे मान लीजिए इमेज की फोकस से जो डिस्टेंस है वो है x2, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1 प्लस f है, तो u बराबर आप क्या लिख दोगे, x1 प्लस f, ठीक है। अगर आप ये कॉनकेव मिरर यूज करना चाहते हो तो माइनस का यूज कर लो, माइनस ऑफ x1 प्लस f, इंसिडेंट रे की अपोजिट। v की बात करें तो इंसिडेंट रे की अपोजिट f प्लस x2, तो माइनस ऑफ x2 प्लस f, ठीक है, माइनस ऑफ x2 प्लस f। एंड फोकल लेंथ f की जगह क्या रखोगे आप, माइनस f। क्यों माइनस f, क्योंकि मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। जनरल केस में बात करें तो अगर आपको कोई मिरर नहीं मालूम है तो आप सिंपली x1 x2 ले सकते हो बेटा, इसमें कोई दराई नहीं है, और कोई साइन मत लें। लेकिन अगर आपने मिरर कंसीडर कर लिया है तो फिर आप साइन जरूर लें। तो u आ गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर विच इज इक्वल टू f प्लस x1 या x1 प्लस f विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है। सिमिलरली इसके लिए भी माइनस ऑफ x2 प्लस f, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव f। ये सारी वैल्यू रख भी देंगे तो माइनस हट जाएगा बेटा, तो 1/v 1/u 1/f में सारे नेगेटिव आ रहे हैं तो ये सारे कट जाएंगे। तो 1/v में बात करें तो ये x2 प्लस f है बेटा, 1/x1 प्लस f है, और यहाँ पर 1/f के बराबर बेटा। आगे फर्दर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर अगर आप देखें तो आ जाएगा x1 प्लस f प्लस यहां आ जाएगा बेटा x2 प्लस f अपॉन x1 प्लस f इंटू x2 प्लस f, और यहां जो 1/f है, इस f को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो चलो बाद में कर देंगे अपन, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा x1f प्लस x2f, ये f एंड f 2f आ जाएगा, तो 2f इंटू f 2f स्क्वायर। इधर बेटा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो वैल्यू आ जाएगी x1 x2 x1f प्लस x2f प्लस f स्क्वायर। x1f x2f x1f x2f कट जाएगा, और यहाँ f स्क्वायर है, यहाँ 2f स्क्वायर, तो यहाँ पर f स्क्वायर बचेगा बेटा, और इधर आ गया हमारे पास x1 x2, देन वी हैव f इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 x2। तो काफी फेमस फॉर्मूला है, f इक्वल्स टू रूट ऑफ x1 x2, आप डायरेक्ट याद रखें, बेटर रहता है कई बार, ठीक है। चलो एक या दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन v एंड u फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर है और आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने यहां पर एक, और हो सकता है इसकी इमेज यहां बन रही हो कहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ये ओ डैश लिख देते हैं, चलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो u है, करेक्ट। और अपन जनरली जो ये ग्राफ बना रहे हैं, इस तरफ u को इस तरफ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो साइन कन्वेंशन के साथ अपन को प्रॉपर्ली इसको देखना है ताकि इक्वेशन में कोई गड़बड़ नहीं बने बेटा।
इक्वेशन अगर अपन लगाएं तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। और अपन को मालूम है कि जो इसके लिए इंसिडेंट रे की बात करें तो जैसे मैंने u इधर की तरफ लिया है, i इधर की तरफ लिया है, ठीक है, तो u मैंने इस तरफ कंसीडर कर लिया, ये v इस तरफ कंसीडर कर लिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और जो फोकस है इसका कहीं ना कहीं मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये f कंसीडर कर लिया इस तरफ, तो तीनों की तीनों क्या है, नेगेटिव है। मैंने एज्यूम कर लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो u इस तरफ, f इस तरफ, v इस तरफ। तो विद साइन कन्वेंशन बात करें, क्योंकि हमें ये जो फॉर्मूला लगाना होता है साइन के साथ लगाना होता, तो इंसिडेंट रे इधर की तरफ है, इसका मतलब v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव, तो u नेगेटिव माइनस u, v माइनस v, f भी माइनस f। बेटा ये सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे अपन, 1/- v प्लस 1/- u इज इक्वल टू 1/-f। तो ये माइनस सारे कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इक्वेशन वही की वही बनी, सेम उसी टाइप की। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, तो u इधर की तरफ लिया है, v इधर की तरफ लिया है मैंने, और इसके अकॉर्डिंग u इस तरफ है, v इस तरफ है, पॉजिटिव है, v को यहां पर हमें शो करना है। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दूं, इस तरफ इन्फिनिटी पे रख दूं, u अगर इन्फिनिटी हो जाए तो अपन को पता है 1/∞ 0 और v की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी, मतलब v मतलब f के बराबर, मतलब इधर की तरफ इमेज बन रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर ये f कंसीडर कर लिया, ये 2f कंसीडर कर लिया, सेम इस तरफ बेटा ये f है, ये यहाँ पर 2f है, करेक्ट। उसी तरह यहाँ पर भी मैंने माइनस f, माइनस का 2f, इस तरफ माइनस f, इस तरफ माइनस 2f। तो अगर मैं u की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं तो v की वैल्यू भी इस तरफ मैंने पॉजिटिव ली है, इसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू f के बराबर आ रही है। इसका मतलब इमेज कहां पे बन रही है, f, मतलब बोले तो यहां पर देखो इस लोकेशन पर। तो v अगर इन्फिनिटी है तो इमेज इसी लाइन पर बनेगी। तो यहां पर मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ग्राफ यूं जाएगा तो वो f को मीट करेगा। अब अगर मैं u की वैल्यू 2f रख दूं, 2f बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए, तो इमेज पता है अपन को रियल बनेगी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनती है, तो वो भी इधर ही बनेगी। तो अगर 2f लें तो इमेज भी 2f पे बनेगी, 2f यहां पर बेटा सामने फ्रंट में, तो कहीं ना कहीं इमेज यहां पे बनेगी इस पॉइंट पर, ओके। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं अगर फोकस पे ले आऊं तो इमेज पता है अपन को इन्फिनिटी में मिलेगी। फोकस बोले तो यहां ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, देखो। तो अगर f पे लेके आऊंगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो कहीं ना कहीं अपन एक रफली डायग्राम यू बना सकते हैं, देखो एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि जो इमेज बन रही है ना बेटा वो कुछ इस टाइप से बन रही है, देखो यूं जा रही है, क्योंकि आपको ड्रॉ तो करना नहीं है, आपके सामने तो ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन से अपना आइडिया लगा सकते हैं बेटा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, करेक्ट। तो आप देख सकते हो अगर u इन्फिनिटी है तो f को ये मीट करेगा, और अगर u अगर f जा रहा है तो v इन्फिनिटी को मीट करेगा बेटा। उसके बाद में अगर आप देखो कि u की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/v बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो v बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट अगर ओ पर रख देना, पोल पे रख दें, तो इमेज भी वहीं बनेगी। ये पॉइंट भी हमारे पास आ गया एक। दूसरा पॉइंट हमें मालूम है कि जो f वाला जो पॉइंट होता है, इमेज इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी भी कंसीडर कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी भी, मतलब इमेज रियल भी कंसीडर कर सकते हो, वर्चुअल भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इधर भी लाई करेगा, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर भी होगा, ये इस तरफ भी, ओके। ये पॉइंट कुछ ऐसे जा रहा है इस टाइप से, क्योंकि u की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट f और फोकस और पोल के बीच में होगा अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज अपन को पता है इधर बनेगी, ठीक है, वर्चुअल बनेगी, इस तरफ बनेगी। तो इस तरफ के अकॉर्डिंग फिर वो v नेगेटिव आएगा हमारे लिए, क्योंकि हमने जो रेफरेंस लिए, जो ग्राफ बनाया है उसके अकॉर्डिंग, तो v क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ऊपर v पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, तो इस रीजन में अंदर ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ना कुछ बेटा ऐसे आएगा ये। तो यहां से अपन रफली बना सकते हैं कुछ इस टाइप से। फिर आगे चलें, अगर मैं u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रख दूं, माइनस इन्फिनिटी, तो 1/-∞ इज 0, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f, तो v की वैल्यू f के बराबर आ गई। इसका मतलब इमेज जो है वो अगेन f पे मिलेगी अपन को, हमारी बात। ये इस चीज को जरूर थोड़ा गौर से देखें आप। इफ u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, u माइनस इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किधर की तरफ है, वो उस तरफ है बेटा,
तो माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, सीधी सी बात है, और v की वैल्यू हमारे पास f के बराबर आ जाएगी बेटा। तो इसका मतलब ये जो लाइन जो ड्रॉ कर रखी है ना यहाँ पर, इस लाइन को अपन को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है बेटा, कुछ इस टाइप से, देखो ऐसे। और ये जो इमेज है ना वो कुछ ऐसे बनेंगे, देखो यू। तो यू अगर माइनस इन्फिनिटी है तो ये लाइन जो है वो जाकर के लास्ट में f को मीट कर जाएगी, समझ बात। तो अगर u नेगेटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो इमेज रियली बनेगी उस केस में। तो ये कुछ इस टाइप से रफली एक ग्राफ बना कॉनकेव मिरर के लिए। कई बार ग्राफ जैसे अपन से पूछा जाता है कि ग्राफ किसका है ये, तो ये बेटा ये ध्यान रखना, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, ये हाइपरबोला के कर्व्स है, तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, ये आप जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा कई बार अपन से 1 अपॉन वी और 1 अपॉन यू का ग्राफ पूछा जाता है, तो 1 अपॉन वी को एज ए आप y मान लीजिए और 1 अपॉन यू को एज ए आप x मान लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 1 अपॉन वी, इसको 1 अपॉन वी और 1 अपॉन यू की बात करूं, 1 अपॉन वी एंड 1 अपॉन यू के बीच में ग्राफ पूछे बेटा, तो 1 अपॉन वी को एज ए y मान लो, 1 अपॉन यू को एज ए x मान लो बेटा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो y बराबर आ गया बेटा माइनस का x प्लस 1 अपॉन f, है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना, और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये इधर x आ गया, इधर y आ गया, और स्लोप नेगेटिव है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1/f है, यहाँ पर 1/f आ गया, और नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट स्लोप इज नेगेटिव, मतलब स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। तो 1 अपॉन v और 1 अपॉन u के बीच में ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा बेटा, ओके। तो सिंगल जो स्फेरिकल मिरर है या सिंपल मिरर जो है उससे हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ बेटा देखिए इधर, इमेज फॉर्मेशन बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, जैसे हमने प्लेन मिरर के अंदर पढ़ा था, सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस हो अगर, ठीक है, तो क्या किया जाना चाहिए, वही सेम अप्रोच यहाँ लगानी है अपन को। मैंने आपको जैसे बोला था, जब जब घटना घटेगी तब तक ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों होंगे उस घटना के लिए, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। उसके बाद मैंने आपको बताया लाइट रे के साथ साथ रहना है अपन को। लाइट रे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है, मिरर पे टकराती है, जो भी फॉर्मूला हमें मालूम है उसके रिगार्डिंग वो लगाइए, इमेज फाइंड कीजिए, ठीक है। फिर लाइट रे दूसरे मिरर से टकराएगी, तो ध्यान दें जब दूसरे मिरर से जब लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो पहले मिरर से का जो इमेज बना था वो उस अगले रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपन को लगाना है। उसके अलावा एक चीज का जरूर ध्यान दें जो मैं यहां पर आपको बता दूं, इन सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस नेट मैग्निफिकेशन, जो नेट मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3। जितनी बार भी आप बेटा ये रिफ्लेक्शंस लोगे, एंड इवन ऑब्लिक लगा के आप रिफ्रैक्शन भी लिख सकते हो, तो ये अप्रोच आप रिफ्रैक्शन में भी लगाओगे, ये मैं वहां नहीं बताऊंगा। तो आप ये ध्यान रखना, अगर लगातार लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका या रिफ्रैक्शन हो रहा है, लगातार लाइट रे को चलाते जा रहे हैं अपन, उसके साथ घटनाएं घटती जा रही हैं, रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ, अगेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरीके से चलता गया, तो जो भी है नेट मैग्निफिकेशन m जो होगा ना वो m1 मतलब पहली घटना का मैग्निफिकेशन है, दूसरी घटना के लिए, तीसरी घटना के लिए, लगातार इनका मल्टीप्लाई करती जाइए, इंडिविजुअली मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लीजिए, लगातार मल्टीप्लाई करते जाइए, आपके पास नेट मैग्निफिकेशन आ जाएगा बेटा, ओके। ये जरूर आप ध्यान रखें। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लूंगा मैं, आप एक बार थोड़ा गौर से देखें। दो मिरर है m1 m2, m2 का फोकल लेंथ f है, मिरर m1 इज प्लेन मिरर, दिस x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मिरर्स इज स्मॉल d, और एक लाइट भी मारी है बेटा, पैरेलल लाइट भी मारी है, ये पैरेलल बीम है, और ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है, और थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, 3 लगातार रिफ्लेक्शन होंगे इसके, फाइंड x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ठीक है। अब आप ये देखें कि पैरेलल बीम अगर जब प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो पैरेलल बीम जब प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही जाएगी बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो लाइट रे है ना ये पैरेलल आएगी कुछ इस टाइप से, सेम एंगल थीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी टाइप से ये भी आएगी, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो आप, इस टाइप से ये भी आएगी कुछ ना कुछ, ऐसे ले सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो आप जरा गौर करें, ये पैरेलल फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया इन लाइट रे का, फर्स्ट हो चुका है यहाँ पर,
अब ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है बेटा, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही है यहाँ पर, ये वाला एंगल भी थीटा ही है, तो ये थीटा तो ये वाला भी थीटा ही होगा। तो अगर आप गौर करें, जब ये लाइट रेज यूं पैरेलल आएंगी, पैरेक्सियल है ये, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती हैं लेकिन पैरेक्सियल होती हैं, तो वो हमेशा फोकल प्लेन पर कन्वर्ज होती हैं, ये आपको ध्यान होगा। तो ये जो लाइट रे यूं पैरेलल आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है एक तरीके से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि यूं आ रही है ना, तो इनको ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर इन्फिनिटी पे है, ये लाइट रेज यूं आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा ये कहां पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी, ठीक है, फोकस पे कहीं ना कहीं यहां पे, करेक्ट, इस पॉइंट पर। तो ये लाइट रे यहां पे मिल गई, कन्वर्ज हो गई, है ना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, और ये जो डिस्टेंस d है और इसकी फोकल लेंथ f है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो f के बराबर है, और ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा बेटा। तो दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, देन एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस, एंड दिस लेंथ इज f के बराबर है ये। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, इसका मतलब f इंटू थीटा आ गया ये। तो ये इमेज बन गई यहां पर, ये सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ये सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ। इसके बाद मैंने आपको बोला कि लाइट रे के साथ साथ रहिए, लाइट रे के साथ चलें, पहला रिफ्लेक्शन यहां से, दूसरा यहां से, फिर लाइट रे इधर जाएगी, इससे भिड़ेगी ना, मिरर है यहां पर, भिड़ेगी इससे, तो यहां से फर्दर एक और रिफ्लेक्शन हुआ, तीसरा रिफ्लेक्शन। इस तीसरे रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो दूसरे रिफ्लेक्शन की इमेज होगी, ये वाली। इसका मतलब प्लेन मिरर के सामने अब ये ऑब्जेक्ट काम करेगा, और इमेज कहां बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, कहीं ना कहीं यहां पर बेटा, यहां पे इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी। और ये डिस्टेंस कितनी बचेगी बेटा, यहां से यहां तक, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी d है, ये f है, तो कितना आया d माइनस f। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं यहां पर बनेगी, d माइनस f पर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई d माइनस f पर, और ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा प्लेन मिरर के सामने। तो ये डिस्टेंस कितनी f थीटा है, तो ये डिस्टेंस f थीटा रहेगी। इसका मतलब ये जो थर्ड रिफ्लेक्शन हुआ, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनी वो यहां पे बनेगी, और इस इमेज का जो x कोऑर्डिनेट है वो d माइनस f है, और y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, नेगेटिव का f थीटा। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ये f जो है ये तो दे ही नहीं रखा कि d से कम है कि d से ज्यादा है। अगर d से f ज्यादा हुआ, अगर इफ f इज ग्रेटर देन d, f इज ग्रेटर देन d, तो क्या होगा, देखो ये प्लेन मिरर, ठीक है, तो लाइट रे यूं टकराएंगी, वापस भिड़ेंगी। इफ f इज ग्रेटर देन d, इसका मतलब f मान लीजिए यहां पर है इसका, तो ये जो लाइट रे है यूं भिड़ने के बाद यहां पे मिलेंगी कहीं ना कहीं यहां पर। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो यहां पे मिल जाती है। तो ये फिर ये लेंथ जो होती है यहां से यहां तक की, ये पूरी यहां से तक d है और ये f है, ठीक है, ये पूरा f होता है यहां से यहां तक, और ये d है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी आती बेटा, f माइनस डी। ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस f माइनस डी आ जाती, ओके, दिस इज f माइनस डी, दिस डिस्टेंस इज d, दिस इज डिस्टेंस f। तो लाइट रे के साथ चले ना, तो एक लाइट रे रिफ्लेक्शन यहां पे हो गया, फिर दूसरा यहां हुआ, दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, फिर लाइट रे यहां पर भिड़ेगी। देखो मैं जो अप्रोच बता रहा हूं उसके साथ साथ रहो, लाइट रे लेके आए, भिड़ी, फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया, फिर लाइट रे यहां आई, भिड़ी, सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन की जो इमेज बनेगी वो एफ फोकल प्लेन पे बनेगी, और फोकल प्लेन यहां पर है इसका, यहां पे बनी इमेज, ठीक है, यहां बनेगी इमेज। मिरर नहीं होता तो यहां मिल जाती है, लेकिन मिरर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेज यहां बननी चाहिए थी, कितनी डिस्टेंस पर, एफ पर। फिर लाइट रे के साथ चले, लाइट रे यहां आएगी, यहां भिड़ेगी, अब यहां भिड़ेगी तो इस रे के लिए ऑब्जेक्ट का काम बेटा ये करेगा, तो इमेज कहां बनेगी, अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी, सेम इधर की तरफ बनेगी, इतनी डिस्टेंस पर, यहां पे बन जाएगी इमेज, कितनी डिस्टेंस पर, एफ माइनस डी डिस्टेंस पर, बोलो। और वो जो हाइट है वो तो एफ थीटा के बराबर ही रहेगी, करेक्ट, वो तो ज्योमेट्री से ही फाइंड करना पड़ेगा बेटा उसको, लेकिन ये वाली डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है ना, तो ये अपन रे डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो इमेज कहां बनेगी, यहां पर एफ माइनस डी पर। तो अगर आप मैं आपसे कहूं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस का एफ माइनस डी, तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, डी माइनस एफ आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम आया, देखो डी माइनस एफ, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एफ थीटा के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे एक और न्यूमेरिकल अपन करते हैं बेटा। ये बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दो मिरर है M1 M2,
एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, ओ 2 mm हाइट का है, मिरर से डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, प्लेन मिरर से डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 60 सेंटीमीटर आपको गिवन है बेटा। आपसे पूछा है कि इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन is taken from M1 beta, then find height of image formed by two successive reflections। ठीक है, दो लगातार रिफ्लेक्शंस जो हैं उनके बाद जो इमेज बनेगी उसकी हाइट पूछिए, और पहला रिफ्लेक्शन कहां से लेना है, M1 से लेना है। तो जैसे कि आपको मालूम है ऑब्जेक्ट है, इससे रेस तो सब तरफ जाएंगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी टोटल, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, इनफाइनाइट। क्यों, लाइट रेस की बात करें बढ़ती रहेंगी लगातार, तो रिफ्लेक्शन लगातार चलता रहेगा, तो इमेज नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी टोटल बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन अभी अपन से क्या पूछा है यहाँ पर कि जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगर M1 से लें तो फिर फाइनल इमेज जो दूसरी इमेज बनेगी लगातार दो रिफ्लेक्शन बाद में, उसकी हाइट क्या होगी। तो कुछ दिक्कत नहीं है, और से लाइट ले जाओ यहाँ पर, रिफ्लेक्शन हुआ फर्स्ट, किस रिफ्लेक्शन किस मिरर से हुआ, कॉनकेव मिरर से। फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1/v, 1/v, v फाइंड करना है, प्लस 1/u, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर विच इज -20, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, इधर की तरफ मेजर करोगे तो -20, बराबर 1/f। 1/f की बात करें बेटा तो f फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव रखोगे, r 60 है तो फोकल लेंथ कितना आ गया, -30, करेक्ट। तो यहां से 1/v बराबर आ गया 1/20 - 1/30। तो v की वैल्यू कितनी बेटा, v की वैल्यू आ गई 1/60। ठीक है, 1/60 आ गई, सॉरी 60 सेंटीमीटर आ गई। प्लस का है ना, प्लस का नहीं मतलब इंसिडेंट रे के अलोंग, मतलब इधर की तरफ इमेज बन रही है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पर। तो ये हमने क्लियरफाई कर लिया कि v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ रही है यहाँ पर, v बराबर आ गया बेटा 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज है ना वो इसकी इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बन रही है, ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, प्लस का है ना, तो इधर की तरफ इमेज बन गई। इसको मैं लिख देता हूं IO1, करेक्ट। तो अब लाइट रे को यहां मत ले जाना क्योंकि ये वर्चुअल स्पेस है, डाटा इकट्ठा कर लो, और मैग्निफिकेशन भी ले लो क्योंकि फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ तो लीनियर मैग्निफिकेशन M1 बराबर माइनस का v/u, माइनस v की वैल्यू 60 है, u की वैल्यू बेटा माइनस का 20 था, तो ये माइनस कट गया तो वैल्यू आ गई 3, तो M1 की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करोगे, लाइट रे के साथ साथ रहना, लाइट रे यहां भिड़ने के बाद वापस इस पे जाएगी, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर की खास बात अपन को मालूम है, प्लेन मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज बनती है। तो आप ये बताइए प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम कौन करेगा, ये वाला IO1, और कितनी डिस्टेंस है इसकी 20 + 30, 50 + 60, 110। तो मतलब इमेज जो बनेगी ना बेटा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगी, उस इमेज को नाम दूंगा मैं IO12, और इस प्लेन मिरर से डिस्टेंस कितनी आएगी 50 + 60, कितना बेटा 110 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई। अब ये इमेज कहां पे बनी है, मिरर के बिहाइंड बनी है, मतलब वर्चुअल स्पेस में बनी है, इसका मतलब इमेज कैसी बेटा वर्चुअल है। अब इसका मैग्निफिकेशन की बात करें, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, +1 होता है। दैट मीन्स नेट मैग्निफिकेशन m बराबर m1 × m2, m1 is 3, m2 is 1, तो कितना है टोटल m आया। और m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 mm, देन hi इक्वल्स टू 6 mm। इसका मतलब यहां पर जो इमेज बनेगी ना बेटा वो प्लस की बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यूं है ना तो इमेज जो है ऐसे, ये 6 mm हाइट की इमेज बन जाएगी, वो भी वर्चुअल। क्लियर। तो इस वजह से बेटा आपको सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के लिए इमेज फॉर्मेशन को करना है। नेक्स्ट बेटा अपन बढ़ते हैं इसके अंदर। पावर ऑफ मिरर की बात करें तो आप जरूर ये ध्यान रखें, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर, ठीक है, P, ये ऑप्टिकल पावर बेटा, और P इज इक्वल टू होता है 1/f, लेकिन मिरर के केस में यहां पर -0 लगाना। ये ध्यान रखना f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तो पावर की जो यूनिट आएगी वो डायोप्टर के अंदर आ जाएगी बेटा, D से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक है, पावर अगर पॉजिटिव होती है ना, इसका मतलब मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग है, और पावर अगर नेगेटिव होती है ना बेटा तो मिरर कैसा है,
डाइवर्जिंग, क्लियर, ठीक है। और पावर अगर 0 है तो मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की इंफिनिटी होती है बेटा। तो जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, तो पावर पॉजिटिव, तो रेज को वो कन्वर्ज करने की कोशिश करता है ना, बैंड करता है, डेविएट करता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये प्रॉपर साइन के साथ रखना है, इसमें साइन कन्वेंशन आपको लगाना है भाई, ठीक है। एफ के अंदर आपके पास पावर आ जाएगी बेटा, राइट। तो ये अप्रोच आपको लगानी है। बाकी मिरर के अंदर बेटा अगर आपसे कोई रिलेटिव मोशन का अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मिरर है और मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन को अपन छोटे तरीके से यहां पर समझ सकते हैं, इधर ध्यान देना, और बहुत ही सिंपल है। आपको मिरर गिवन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। जनरली एक्सेल पे ही पूछा जाता है। तो आपको पहला काम क्या करना है, VOM फाइंड कर लेना है। ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब आप एक चीज गौर करें, जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये रटे नहीं, ये चीज आप डिराइव कर सकते हो बहुत सिंपली, अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन आ भी जाए। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम मिरर, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम मिरर, ये फोकल लेंथ है बेटा। अगर मैं इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो माइनस का 1/v स्क्वायर dv बाई dt माइनस का 1/u स्क्वायर du बाई dt एंड 1/f का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में। dv बाई dt क्या होगा, dv बाई dt इमेज की, जैसे इमेज यहां पर मान लीजिए, इमेज की मिरर से डिस्टेंस है और उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब वेलोसिटी आ गई इमेज की, है सही है। तो dv बाई dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कैपिटल वी से लिखा मैंने इसको। और du बाई dt जो है बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि u जो है वो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस है, इसका मतलब इसमें अगर कोई चेंज आएगा, जो रेट होगा वो बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा, तो ये VOM होगा, ठीक है। ये इसको उधर ले जाओगे आप, तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो वापस माइनस हो जाएगा, तो VOM और v स्क्वायर इधर आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर, ओके। तो इस वे से आप बेटा इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर फाइंड कर सकते हो। तो VIM इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर इनटू VOM। Here VOM is velocity of object with respect to mirror. इसमें भी साइन कन्वेंशन लगाना है। If object is moving along incident ray, then VOM is positive. ठीक है, और V और U तो आपको साइन कन्वेंशन के साथ अप्लाई करना ही है, उसमें कोई दोराय नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए U की वैल्यू, सपोज बेटा जो U है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको दे रखा 30 सेंटीमीटर, और सपोज V की जो वैल्यू आती है, सपोज एग्जांपल वैल्यू में U बराबर आपने सॉरी साइन के साथ रखना है, U बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, और इमेज जो वो भी इधर बन रही है, और इमेज की जो लिए जो V की वैल्यू है, डिस्टेंस की जो वैल्यू मान लीजिए माइनस का 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और मिरर जो है वो सपोज इस तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ऑब्जेक्ट जो था वो इस तरफ मूव कर रहा है सपोज 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब आप ये बताइए, मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 हो जाएगी ना, इधर की तरफ, इस तरफ मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 हो जाएगी, सिंपल। तो इसका मतलब VOM जो है ना वो 5 आ गया, और वो भी प्लस का। क्यों प्लस का, क्योंकि वो मिरर के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जा रहा है। तो यहां से अगर आप VIM कैलकुलेट करोगे बेटा तो कितना आएगा, देखो माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, तो ये माइनस का 60 अपॉन माइनस का 30, इसका होल स्क्वायर कर दो, और VOM जो है बेटा वो प्लस का 5, ये इससे कट गया 2, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20, तो माइनस का 20 मीटर पर सेकंड जो भी है, ये VIM आ गया। इसका मतलब जो इमेज की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस 20 मीटर पर सेकंड, माइनस 20 मीटर पर सेकंड मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट जो इमेज है ना बेटा वो मिरर के रेस्पेक्ट में इधर जा रही है, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ ले तो फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना है अपन को, क्योंकि माइनस साइन यहां पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है, तो इमेज जो है वो इधर जा रही है इंसिडेंट रे के अपोजिट, ठीक है। तो VIM आप यहां पे लिख सकते हो, VIM बराबर VI माइनस VM। VIM अब आप देखो माइनस का 20 है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये वाला डायरेक्शन माइनस आई कैप मान लो, तो ये माइनस का 20 आई कैप आ गया। VI वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस VM वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ, तो ये माइनस का 2 आई कैप, ओके। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर इधर जाएगा तो ये इसमें
वापस माइनस हो जाएगा तो वी आई की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 22 है। इसका मतलब इमेज जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरफ जा रही है 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो रिलेटिव मोशन को भी अप्रोच लगाया जा सकता है। आप ये अप्रोच सिंपली अप्लाई कर सकते हो बेटा न्यूमेरिकल्स के अंदर, ज्यादा नहीं आएगा नीट के अंदर, बेसिक चीज कई बार पूछी जाती है तो वो आप इजीली समझ सकते हो बेटा। आगे अपन बेटा बात करेंगे रिफ्रैक्शन की नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।